अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला आस्म हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं मलका बरतानिया योर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ की दिल मोह लेने वाली बातों से। हाय पुत दिल मोह लैन वालियां गल्लां करन वाला ते टुर गया। प्रिंस फिलिप को याद कर रहे ऐत की जो सालगिरह मनाई है ना ते बड़ा ही याद आया। हाँ, 96वीं सालगिरह। फिर मैं उत्थे ही टुर गई उसे कोठी च, जिथे वो बड़े शौक नाल जांदा हुंदा सी मैनू लैके। यादां जी यादां। नॉरफॉक च जेड़ा काटेज सी ओदा, उत्थे जाके मैनू पा लेना सामने पीड़ी ते अहमद रुश्दी दे गाने सुनाउने। यादां। मैं कहना कि की करने पिया, क्यों मेरी जान कड्ढनी हो ना कर इस तरह। कदी परवेज मेहदी दे गाने, कदी अहमद रुश्दी दे। यादां जी यादां। आंदा सी पुछां तो मैनू मेहदी हसन है, मगर मेरे को गाया नहीं जाता। आंदा वो नहीं मैं गाना, वो वड्डी दुनिया है। मैं भी कदी कदी फिर उन्होंने रेशमा दा गाना सुनाऊना, 4 दिना दा प्यार और रब्बा फिर लम्मी जुदाई। अच्छा, योर मैजेस्टी जो आपकी 96th बर्थडे की ऑफिशियल पिक्चर जारी की गई है जी, उसमें भी आप 2 इंतहाई खूबसूरत व्हाइट कलर के घोड़ों के दरमियान खड़ी हैं। मलका भी इतनी प्यारी लग रही है और घोड़े भी प्यारे लग रहे हैं। पुत्र लोग की मेरे आस्ते बड़े बड़ी ढूंढे ने, आंदे ने अल्लाह जिंदगी करे साडे सिर ते सलामत रखे मलका नू। ते मैं जरा उन्हां दी दिल जोई आस्ते, उन्हां दी हौसला अफजाई आस्ते फोटो खिचाई। मैं कहा जरा इन्हां नू चेता आवे मलका जदों जवान हुंदी सी ते 2 घोड़ियां ते एक पैर रख के ते घोड़ा दड़ाउंदी सी। सुल्तान राय होरां ने फिल्मां च बाद चो दड़ाया है घोड़ियां ते खलो के। मैं पहले दड़ांदी हुंदी। नाले पोतो ते फिल्मी घोड़े हुंदे ना, कोई भी दड़ा लेंदा है। साडे ते सुच्चे नेचुरल घोड़े। एदे पीछे थोड़ा म्यूजिक चलना, डगा डग डगा डग डगा डग। यादां जी यादां। बड़ा मजा हुंदा ही जवानी च। ते शुक्र है अल्लाह पाक दा, अल्लाह ने बड़ी सोहनी मेरे रब ने जिंदगी दिती है। ते हुण भी लोकी प्यार करदे ने ते नाले दुआवां भी मंगदे ने कि मलका साडे सिर ते सलामत रहे। क्यों नहीं जी क्यों नहीं। बस तुसी भी दुआ करना। 96 दी हो गई, किधरे नर्वस 90 ना हो जावा। नहीं कोई गल नहीं। सेंचुरी टप गई तो फिर कॉन्फिडेंस नाल बंदा डबल सेंचुरी भी कर लेंदा। योर मैजेस्टी, आप अल्लाह करे डबल सेंचुरी कर ले, लेकिन फायदा क्या? आप बल्ला लहरा के यूं तो कर नहीं सकेंगे। कोई गल नहीं पुत्र, कालू और ही कादे लिए रखे ये लुडियां पान के। ये साडे इंग्लैंड दा चाचा क्रिकेट है। घर ही खलोता टीवी अगे भंगड़े पान लग पैंदा। बस हुण ते लोकां दी मोहब्बत च मैं बैठी, वरना जो दा फिलपू टुर गया है। टुर गया माही रोना पल्ले पा गया, दूर जान वालिया वे किथे दिल ला लिया। टुर गया माही। कालू ना कर, मेरा रोना निकल जाएगा। हौसला करो अम्मा जी, यादां ही रह जांदियां ने। रब जानदा बड़ा ही चंगा बंदा सी। हाँ जी। इन्ना सी जवान ते इन्ना प्यार करन वाला जवान ते एडा सी। एक बारी हैरी निक्का जिहा सी ते ओनू मोटियां ते बाह के ते पिया सैर करे। ते हैरी मोटियां तो थल्ले डिग पिया ते मैनू घर आके आंदा है दादी अम्मा दादा बूते मोटियां तो मैं डिगा ते मैनू लगा बनारे पाकिस्तान तो डिग पिया। बल्कि उसने ये भी कहा होगा, काश आपके कंधों से गिरता तो कम ऊंचाई से गिरता, कम चोट लगती। ओ
चुगल लांदा सी ईद वाले दिन ਹਾਂਜੀ सेवियां खांदा बड़ा हसदा हुंदा सी हाँ सेवियां मुंह चो लटकियां होनियां थले ते कहंदा अलजबो की पका लैंदी है लगदा मुंह चो स्वेटर उधड़ के थले आया है। मैं कहना हुन रिवाज जुए ईद वाले दिन सेवियां जी, पका बिल्कुल, ते खा फिर की बच्चे भी वे वे के दिन खुश हुंदे ने ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अगों आंदे चल फिर तू पकान तो पहले गिट्ठा ही कर लिया करे ना दी एक एक सेवी दी एक एक गिट्ठ करके पका लिया कर ताकि को आवे ते पूछे की पकाया जे ते उन्हां नु कहिए जी गिट्ठा पकाईयां ने ਤੁਖ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਸਨ जदों भी तुख मलंगा वाला शरबत पीना ते कालू नु आवाज मारनी इनू बुला के कहना इधर वेख तुख मलंगा बल्कि इसको कहते थे तो इधर करते मलंगा इधर करते ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਮਲੰਗਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਮਲੰਗਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਣਾ अरे वाह ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਚੁਗਲ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਟੇਜ ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਏ ਆ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੋ ਰਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਲੇ ਵਾਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ जी बिल्कुल ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਛੂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਉਹ ਛੂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਿਦਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤੋ ਛੂ ਆਂਦਾ ਉਤਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ हाउ ग्रेट शी इज सालगिरह अपनी है जी लेकिन याद शौहर को कर रही है ਹਾਂ ਬਸ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਬੰਨ ਲਈ ਉਹ 'ਚ अच्छा ਤੇ ਨਾਰਫੋਕ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੋ ਜਰਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੀਏ ਹੈਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਉਧਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਲਾ ਜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਟੋਏ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਏ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਨ ਚ ਬਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਏ 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 कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर ना कर कालू एडे सड़े सड़े गाने ना सुनाया कर अच्छा ये मेजेस्टी आपकी सालगिरह की तकरीब में सब अहले खाना शरीक थे आप बहुत खुश नजर आ रही थी लेकिन अमेरिका से आपका पोता हैरी नहीं आया उसको तो आपने बहुत मिस किया होगा आहो पुत्र अपने हथी पाले ले याद ते मेरे आउंदे ही ने पर की करा उस कुड़ी दे मगर लग गया ओ नाम राज बग्गो वखरा ही ओदा बड़ा दरमियाने प्याज वर्गा मुंह है उतरी एहो जे एक प्याज होवे ना ते बोरची कहंदा दो पाने ने एडा प्याज आमलेट च कोई बड़ा होंदा है अच्छा सबसे मजे की बात ये है कि जो एक बहुत इंटरनेशनल टॉय मेकिंग कंपनी है उसने मलका की हमशक्ल बारबी डॉल उस दिन मुतारिफ करवाई है अच्छा। और उसके सर पे वही ताज रखा है
जो मलका ने अपनी शादी के दिन पहना। अरे वाह वाह वाह। मेरे शक्ल दी बारबी डॉल बनाई ने आंदे ने मां जी ਤੁਹਾਡੀ 96ਵੀਂ ਸਾਲगिरह ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਰਾਜੇ ਤਸੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਬੇਬੀ ਡॉल ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਚ ਸੀ ਕਿ ਡॉल ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। क्यों नहीं? बड़ी बिकीन है हथों हथ लोगों ने खरीदी है। लोग की मोहब्बत ही बड़ी कर दे क्यों नहीं? क्यों नहीं? हर बंदे ने खरीद के घर अपने रख ली है। मैं फिर कंपनी वालियां नु किया मैं क्या पुत्र चलो मेरे शक्ल दी ते डॉल बना दी जे हुन अगली सालगिरह ते अपने चाचे का गुड्डा भी बनाओ। क्यों नहीं? सारी जिंदगी साथ गुजारी है तो गुड्डा गुड्डी भी साथ ही होने चाहिए ना। सारी जिंदगी कट्ठिया किधरे आना जाना मैनू नाल लेके जाना। हाँ, यादां ही अम्मा जी, याद। वे उतरिया निड़ियां यादां नहीं होर भी वावा जायदाद है। तू ओदे ना बैठ के यादां 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 अरबों पाउंड्स की जायदाद की मालिक है ना भाई का। यादां यादां यादां। गरीब आदमी ਮਾਂ ਜੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦਾਂ। इससे ये भी पूछा था कि आखिरी बार अक्ल की बात किए हुए कितना अरसा हो गया, तब भी कहा था यादां। ऐसा उतरे नु दफ्तर च कोई डेट ऑफ बर्थ पूछे ते अगो कह देंदा यादां। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जौ या सत्तू है, इसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है जबकि गंदम में प्रोटीन ज्यादा होती है। भाईजान आज मैं एक ऐसी चीज़ का जिक्र करना चाहता हूं कि मुझे 70% यकीन है कि हमारी 70% यूथ को वो पता भी नहीं होना कि ये किस बला का नाम है। अच्छा जी, वो क्या है सर जी? और वो है सत्तू। सत्तू। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ। यार इतनी जल्दी ना फैसला करना, बड़ा बाहिम्मत और दलेर इंसान है ये, जिसको कह रहे हो सत्तू मुक्के हुए हैं। अच्छा, सत्तू के दो मुहावरे हैं ज्यादा उर्दू में। एक तो कह रहे सत्तू मुक्के ने, इसके सत्तू खत्म हुए हैं, यानी इसमें अब कोई जान नहीं है, हिम्मत नहीं है, खत्म हो गया, बस इसमें दलेरी नहीं है, सत्तू मुक्के ने। ठीक है। और एक कहा जाता है कि वो छड्डो जी इन्हें तो सत्तू पीते हैं, यानी ये बुज़दिल हो गया हुआ है, यानी ठंडा हो गया हुआ है, बुज़दिल हो गया हुआ है, बिल्कुल इसको इश्ताल नहीं, गुस्सा नहीं है इसमें, इसको कोई बात, इसमें गैरत नहीं है, दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया सत्तू से रिलेटेड दो मशहूर मुहावरे। लेकिन अब देख लें हमारी भी जो जनरेशन है, जी जी, हम तमाम लोग जिन्होंने अपने बचपन में टका के सत्तू पिए हुए हैं, दोनों सूरतों में पिए हुए हैं, खाए भी हुए हैं और पिए भी हुए हैं। हम में से भी अक्सरियत को नहीं पता कि सत्तू क्या चीज थी। बिल्कुल सही। जो हम सत्तू पीते थे या वो देसी घी और शक्कर में मिला के खाया करते थे चम्मच के साथ, वो सत्तू क्या चीज होती थी। या अब तो बहुत ही कम हो गया ना। अब तो आपको शहर में मतलब निकल जाए आपको तो पूरे लाहौर शहर में 10 नहीं तो 12 रेडियां सत्तुओं की मिल जाएगी, और वो भी खालिस नहीं होंगी। आपको पता है उसमें आटा मिक्स किया, आटा मिक्स किया होता है सत्तू में। जी जी, या आपकी बड़ी फूफो का बड़ा जेठ आए पिंड से, तो वो ले आए शॉपर में थोड़े से सत्तू। वो भी पता नहीं अब असली होता है या रास्ते में से आटा पकड़ के। जेठ असली होता है या सत्तू? नहीं, सत्तू नहीं, जेठ असली हो तो फिर सत्तू भी असली है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स के साथ ना आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि सत्तू होते क्या हैं और इनके फवायद क्या है, सत्तू के फायदे क्या हैं। अगर मैं सत्तू के फायदे आपको बताना शुरू करूं ना तो ये सेगमेंट छोटा पड़ जाए। अच्छा जी। सत्तू कहते किसको है, सत्तू क्या चीज होती है? जी जी। जिससे पूछे वो इसका एक अलग इसकी तारीफ करेगा जी। सत्तू बेसिकली आपने अंग्रेजी में सुना होगा बार्ले जूस सुना होगा, बार्ले, ठीक है।
बार्ले को उसको उर्दू में जौ भी कहते हैं। जो भी बार्ले अंग्रेजी में कहते हैं, जौ उर्दू में कहते हाँ हैं, जी। सत्तू पंजाबी में कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये कई लोग कहते हैं ये गंदुम की एक शक्ल होती है। ये गंदुम की शक्ल कोई नहीं होती, ये एक बिल्कुल गंदुम से अलग पौधा होता है। गंदुम की फसल के अंदर ही ये कहीं कहीं ये बार्ले या जौ या सत्तू भी उगता है। इसका जो सिट्टा होता है वो भी लंबा होता है गंदुम के सिट्टे की निस्बत, और इसका पौधा भी आम तौर पे गंदुम से बड़ा होता है। और अगर आप उससे बाहर खड़े होकर देखें तो आपको पता चल जाता है कि ये गंदुम नहीं है, ये जौ जौ है, ये जौ है, ये सत्तू है। ठीक असल है? में जिस तरह ये कनक का दाना तुम बता रहे हो गंदम के दाने जैसा होता है, जिस तरह गंदम का आटा जो होता है उसकी रोटी बनती है ना, उसे हम आटा कहते हैं। जी जी इसी तरह ये जो होता है ना जी बार्ले, जी जौ, जी जी उसके दाने में से आटा निकलता है ना, हाँ जी। वो जौ का आटा हो जाता है, जौ हो जाता है। उसका जो छिलका है वो सत्तू है ना, अच्छा। ऊपर वाला। नहीं, वो जो दाना है ना, वो दाना ही असल में सत्तू है, जौ है, बार्ले है, वो दाना। अच्छा, उस दाने में और गंदुम के दाने में भी बहुत ज्यादा मुमासलत है, तकरीबन कमोबेश एक जैसा है। जो जौ होता है या ये जो सत्तू का दाना होता है ना, ये थोड़ा सा गोल होता है, लेकिन उसकी शेप बिल्कुल 90% जो है वो आपको गंदुम के दाने से मिलती है, और थोड़ा सा वाइटिश भी होता है, थोड़ा सा वाइटिश भी होता है। ये इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो, ये थोड़ा सा वाइटिश है। ठीक है, इसको कहते हैं मोती जैसा है, मोतियों जैसा है, पर्लिश है, थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरती है इसमें। ठीक है, और इसके ऊपर से जो ब्राउन रैपिंग है हाँ जी। जो वीट में या गंदुम में निकलती है वो उसमें कम निकलती है। अच्छा, अगर ग़िज़ाइयत देखी जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत है, यानी गंदुम में भी और जौ में या सत्तू में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो चीज इसको अफादियत देती है, जो चीज इसको एडवांटेज देती है, आप अक्सर देखते हैं यार, डॉक्टर कहते हैं यार जौ की रोटी खाया करो, हाँ जी, वजन कम करना है, जौ की रोटी खाया करो। बिल्कुल सही। अच्छा, रसूल जौ की- पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से ये नोश फरमाया करते थे। जौ की रोटी जौ की रोटी बनाना गंदुम की रोटी की निस्बत मुश्किल होती है, क्योंकि वो जुड़ती काम में टूट सब जाती है, टूट जाती है। जैसे बेसन की रोटी टूट अब जाती है। बेसन और मकई की रोटी से मुश्किल है। यानी अगर आप कंपैरिजन करें तो आसान तरीन जो रोटी बनाना है वो गंदुम की है, फिर इसकी रोटी बनाना, मकई की बाजरे की रोटी भी, बनाना, और तीसरे नंबर पर ये सबसे मुश्किल है वो जौ की रोटी बनाना है। ये बिस्किट की तरह ये भुरभुरी सी होती है, ये टूट जाती है, खस्ता होती है। अच्छा, इन दोनों में एक बुनियादी फर्क ये होता है कि ग्लूटेन तो दोनों में होता है, ज़ाहिर है ग्लूटेन होता है तो वो जुड़ता है और आटा बनता है उसका। लेकिन ये जो जौ या सत्तू है इसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, जबकि गंदुम में प्रोटीन ज्यादा होती है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि ये जो सत्तू है इस पर हमारी मलकियत है। अच्छा, ये हमारे पंजाब में पिया जाता है, बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं है पता शायद। होगा। ये बिल्कुल फजूल बात है। अच्छा, एक और करेक्शन मैं कर दूं, जी, जी। ये शायद मेरी बात से आपको ऐसे लगा हो कि ये शायद सिर्फ गंदुम के खेत के अंदर कोई जड़ी बूटी के तौर पे कहीं कहीं उगता है, कहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा जी। इसकी अलग फसल भी होती है और उसका मौसम जो है वो गंदुम के मौसम से अलग होता है। वो कदरे मौसम सरमा में उगाई जाती है, यानी जो जौ, बार्ले या सत्तू है वो अलग भी उगाई जाती है और उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। अब लोग छोड़ गए, अब लोग जो हैं वो जौ उगाना छोड़ गए हैं, तो इसीलिए तो आपका इस्तेमाल भी कम हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, दुनिया में हम ये समझते हैं कि ये पंजाब का हक है, ये पंजाब ने मुतारफ करवाया पूरी दुनिया में, या पंजाब की चीज है। सत्तू की उंदर है। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा आप कह दें नहीं मशरकी पंजाब ने करवाया होगा। ना मशरकी पंजाब की ये कमर्शियल इजाद है, ना मगरबी पंजाब की ये कमर्शियल इजाद है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि इसको एज ए कमर्शियल एंटिटी पूरी इसको यानी एज बार्ले एक फसल के तौर पे, एक जिन्स के तौर पे तमिलनाडु ने मुतारफ करवाया। और आज भी दुनिया में तमिलनाडु जो है वो इसका हब है। वो 2 करोड़ से लेके $5 करोड़
इसको एक्सपोर्ट करके कमाता है, लेकिन सिर्फ वो इसी को एक्सपोर्ट नहीं करता, वो जी। इसके अंदर जो है वो चने के सत्तू भी मिक्स करता है। अच्छा, एक तो जौ का सत्तू हो गया जी, जी। और एक वो इसमें काले चने का सत्तू भी मिक्स करता करके, है। अच्छा। तो फिर वो इससे 2 करोड़ से 5 करोड़ डॉलर एक्सपोर्ट करके इससे कमा रहा है तमिलनाडु। अच्छा सर, मैंने सुना मुल्तान ये सोन हलवे में भी ये शामिल होता है। वो होता है आमतौर पे ना, जो सोन हलवे में चीज शामिल होती है वो स्प्राउटिंग वीट होती है, यानी वीट की बिल्कुल इब्तदाई स्टेज, जब अभी उसका जो गंदम का पौधा 2-3 इंच ऊंचा जाता है ना, तो उसका जो बीज होता है ना, गंदम जो नीचे बीज होता है, उसमें सिर्फ वो दूधिया बीज होता है। अच्छा, वो बहुत मीठा होता है, वो उससे कई डिशेस बनती हैं वो, दैट इज, और वो बड़ा ताकतवर होता है, वो पूरे पौधे की ताकत लिए होता है वो। अच्छा जी, अगली अच्छा बात जुनैद साहब, ये कुछ देर पहले कुछ हुआ था, कुछ फील हुआ आपको शो में? अभी अभी बातें करते हुए? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये जुल्फी ने छींक मारी है, तो छींक इतनी सी थी वो पता नहीं चला किसी को। यार खुदा का नाम, किसी ने ये भी नहीं कहा सॉरी। यार तुम किसी को माफ भी कर दिया करो। उसने छींक मारी है बेजरर सी, कुछ नहीं हुआ, उस पर भी एतराज है। गोगा छींक मारता है, तंबू कनाते उड़ जाती है, उस पर भी तुम एतराज करते हो। खुदा का नाम लो यार। नॉर्मल नहीं। अच्छा, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ शक्लों में ये चीज मौजूद है। आप तुर्की चले जाएं, आपको वहां पे भी ऐसी रेडियां नजर आएंगी और उन पे बोजा मिल रहा होगा। बोजा बोजा। वो बोजा क्या चीज है? क्या जी? सत्तू। अच्छा, अच्छा, वो सत्तू और सरदाई का मिक्सचर। बोजा। हाँ, बोजा, एक रोजा नहीं, बोजा। वो पे दूध डाल देते होंगे ना वो सदा। आप उसमें दूध और खुश्क मेवाजात जो है वो डाले जाते हैं और फिर उनको उसी तरह जैसे हम सरदाई बनाते हैं, लेकिन साथ उसमें सत्तू डाल दिए जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे आबाओ इजदाद की निशानी है। है ना, उनके नजदीक उनके लिए वो आबाओ इजदाद की निशानी होगी। सर जी सत्तू बालों के लिए बहुत अच्छे ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਰਾਏ ਵਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ। ये कौन रहा? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ। अच्छा, किसी ने सही मशवरा दे दिया करो, और सत्तू पिया करो, शायद यही पक्के हो जाए। अच्छा, सत्तू जो है ना, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, सत्तू संस्कृत का लफ्ज है और इसका मतलब है भुना हुआ आटा। क्योंकि इससे जब आप अलग करते हैं ना इसकी फसल, तो इसके जो दाने होते हैं ना, आप गंदम के दानों को तो नहीं भूनते, लेकिन इसके दानों को आप भूनते हैं पहले। सही। सर जी सुना तजाबियत और कब्ज के लिए बहुत अच्छी चीज। हाँ, शुगर के कंट्रोल के लिए भी कहते हैं कि अच्छी चीज। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा मुल्क को उसी हालात में लेके आए और दोबारा यहाँ पे खुशहाली आए। अच्छा जी, राणा साहब, डॉलर फिर 100 हो जाएगा। यार ये तो इंज कह रहे हैं जिवें ਅਸੀਂ छापने हैं। साडा ते भाई मिन्नत तरला ही है ना, मननी ते अगलियां ने में। नाज़रीन, आज बहुत मुद्दत बाद हमारे शो को रौनक बख्शी है मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला का मनसब रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके मुंह से वजीर दाखिला बड़ी मुश्किल से निकला है। आपकी भी हवेली कहीं लाल तो नहीं है? वैसे तो आपकी अपनी लाली भी काफी है, मगर जुनैद साहब, सब लाल हवेली वालों को मैंने कह दिया कि सफेदियां करा लें। वैसे मेरा मतलब है जुनैद साहब, हमने कोई किसी से बदला नहीं लेना, मगर हिसाब किताब का वटा सटा जरूर करेंगे और इंशाल्लाह इनको बताएंगे कि हिसाब लेते कैसे हैं। जेल में जुनैद साहब, जिस फर्श के ऊपर मैं सोता रहा हूँ जी, वो फर्श अब इनके लिए फर्शेरा हुआ है। अच्छा राना साहब, जेल में फर्श पे सोते रहे आप? जी 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 जी, फर्श पे सोते रहे हैं और इनकी वजह से सोते रहे हैं। इन्होंने जो हमारे साथ सलूक किया आपको बता नहीं सकते। हमने अल्लाह के फजल से शेरों की तरह मुकाबला किया है इनकी उन हरकत का। फर्श पे सोया होता था और मुझे अच्छी तरह याद है 2:45 से लेके को 4:30 के दरमियान जुनैद साहब एक इतना बड़ा चूहा आता था रोज। ये आपका जुल्फी मुझे बड़ा याद आया जी। सर, काश हमारा जुल्फी इतना बड़ा होता। वैसे उस चूहे ने पेंट कोट नहीं पहना होता था,
तो मैं जुनैद साहब उस चूहे से पूछता था कि कोई खास बात करनी है जो इस वक्त आते हो, मगर बेचारा गूंगा। अच्छा। इन्होंने किसी को जुबान नहीं खोलने दी जुनैद साहब। अच्छा। कोई अपनी सफाई नहीं पेश कर सका, मगर हम इन्हें पूरा मौका देंगे अपनी सफाई पेश करने का, और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो फिर आखिर तक पता चला कि चूहा क्या कहने आता था? जुनैद साहब, चूहे ने क्या कहना है, मेरा मतलब है वो सिर्फ ये इशारा देने आता था कि शेरों घबराओ ना, ये सारे मेरे जैसे ही हैं। तो अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, इन चूहों को हम बिल्लों में से निकाल निकाल के खिड़की में फंसाएंगे। अरे वाह। मैं तो जुनैद साहब इन चूहों की हौसला अफजाई कर रहा हूं। मैं तो इनको कह रहा हूं पीटीआई वालों को कि आप आए इस्लामाबाद। इंशाल्लाह हमारी वही पॉलिसी होगी जो शेख रशीद ने हमारे लिए अपनाई थी। इनको हम भी इंशाल्लाह पूरी खिदमत इनकी करेंगे और इनको पूरा वेलकम करेंगे। ये आए जरूर, अपने चाह पूरे करें, अपने शौक पूरे करें, हम इनको वेलकम करें। राणा साहब, मैं फैसलाबाद का हूँ, मैं जानता हूँ आप मेहमान नवाजी तो खूब करते हैं। हूँ इस चक्कर च मेरे ला ना जाए किधरे, क्योंकि मैं आगो आप किसी हल गया हूं। मेरा मतलब है कि मुझे वजारत दाखिला मिली हुई है, मैं बड़ा मसरूफ होता हूँ, इसलिए आप अपनी पेट पूजा खुद करें और अपनी खुराक को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। साहब, आप उनकी मोहब्बत का जवाब कैसे दे रहे हैं? वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं इसलिए कि वो भी फैसलाबाद से, आप भी फैसलाबाद से, वो भी राना, आप भी राना। ये राने हैं। मैं तो एक दो दफा इनके घर गया हूं, उधर बैल की जगह ढोल की टंगी हुई थी। राणा साहब, इस वक्त पूरे मुल्क में ये बहस चल रही है कि आप कुछ दिनों के लिए आए हैं या पूरे 1.5 साल गुजारेंगे? कुछ दिन के लिए हम हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं या तकाफ बैठे हैं। इंशाल्लाह 1.5 साल पूरे करेंगे और उसके बाद इलेक्शन करवा के दोबारा पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। और इस मुल्क को बहरान से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले 3.5 पौने 4 साल में क्या हुआ है मुल्क के साथ। जी जी तो आप मुल्क को सीधे रास्ते पे लाने के लिए वक्त तो चाहिए। राणा साहब, महंगाई कटेगी या बढ़ेगी? मेरा मतलब है महंगाई घटे या वधे, तू ते लंगर दी लैन ही खलोना हुंदा है। राणा साहब, लंगर वाले महंगाई के हिसाब से रोटी कम या ज्यादा करते रहते हैं। राणा साहब, पिछले 3 सालों च इन्नी तेजी ना महंगाई हुई है कि मेरा रंग उड़ गया। ते हले उड़िया इंज दा है, ते जे बैठा रहंदा ते की होना सी। सर, इनका रंग खुद नहीं उड़ा, किसी ने छी करके उड़ा। जुनैद साहब, वाकई गरीब आदमी की चीखें निकल गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 70 सालों में इस तरह नहीं हुआ जो पिछले 3.5 साल में हुआ। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा मुल्क को उसी हालात में लेके आए और दोबारा यहाँ पे खुशहाली आए। अच्छा जी, राणा साहब, डॉलर फिर 100 हो जाएगा? यार ये तो इंज कह रहे हैं जिवें असीं छापने हैं। साडा ते भाई मिन्नत तर लाइए ना, मननी ते अगलियां ने में। जिन्ना भी थल्ले आ जाए उन्हां दी मेहरबानी है, ना आवे ते फिर भी वधिया है। हुकूमत ते असीं हुण बह गए हां। हुण भावें डॉलर इंज होवे, भावें इंज होवे ते भावें इंज होवे। राणा साहब, डॉलर नु छड्डो, ये दसो कि वो जेल वाला चूहा आपको क्या कह के गया? यही पूछना था आपने। वो डॉलर तो ही पूछण आया सी। अच्छा राणा साहब, हमजा शबाज कब हलफ उठा रहा है? पता नहीं कब हलफ उठा रहा है जी, अभी तो घर में बच्चे ही उठा रहा है। कभी अपना बच्चा उठा लेता है, कभी भतीजा उठा लेता है, कभी भांजा उठा लेता है। आप देखें ना, समझ नहीं आ रही, महीना होने को आ रहा है जी, और पंजाब में हुकूमत ही कोई नहीं है। ओए होए। जिसने हलफ लेना होता है वो हलफ लेने की बजाय दवाई लेने चला जाता है। राणा साहब, उनको गुस्सा है, वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत गिराना अमरीकी साजिश है। देखें, अगर तो बुजदार को अमेरिका ने लगवाया था तो फिर तो वाकई अमेरिकी साजिश है। क्योंकि ये अमेरिकी साजिश से इमरानी हुकूमत नहीं गई, ये बुजदार की कारकर्दगी से गई। आप कभी बुजदार साहब को मिले हैं? कभी आपके चैनल पे आए हैं? नहीं। आप कभी उनके दफ्तर जाएं, आपके मुंह से ज्यादा इतना निकलेगा कि भाई जी 200 बंदे आस्ते तंबू बनाता चाहिए। सर, बुजदार साहब कहते हैं कि राणा साहब को देख के मुंह से ये निकलता है कि यार मैनू ए दुंबे बस दी छत ते चढ़ा लेंदे, दुगना किराया ले ली यार।
नाथ साहब उन्होंने दे मुंह नहीं निकलता, ਤੁਹਾਡੇ मुंह निकल रहे हैं। क्योंकि जितनी देर के आप इन कॉमेडियंस के साथ बैठे हुए हैं ना, आपका अब दिल चाहता है कि आप छतों पे दुम्बे चढ़ाएं। राणा साहब मैं माफी चाहता हूँ, ये है कॉमेडियन, मैं तो बड़ा सीरियस साफी हूँ। जी मैं जानता हूँ मुजीबुरमान राती साहब, शामी के बाद राती ही होगा ना जी। हजूरे वाला, ये तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट बन गए, उस दिन ये जुमेरात वाले दिन इधर आके बैठ गए थे, फिर मैं वहां बैठा हूं, मैंने वहां बैठ के इनको शटाला दिखाया है, फिर ये आए हैं तो मैं जल्दी से वापस सीट पे आके बैठा हूं। राणा साहब बाकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन पीटीआई के जलसों में रश बहुत था। ओ यार रश की कौन सी बात है, ये अभी बड़ी ईद आने वाली है, बकर मंडी में भी बड़ा रश होगा। छत से कराची गाय उतार रहे हो तो गली में थोड़ा रश होता है, ये लाहौर वाली नहर में गाड़ी गिर जाए थोड़ा रश हो जाता है, ट्रैफिक का इशारा बंद हो तो थोड़ा रश होता है। अब इनकी तो हुकूमत बंद हुई है तो रश तो बढ़ना ही है। रश की कोई ऐसी बात नहीं गोगा जी, इधर देख खोलें तो रश हो जाएगा। ये तो हम तुसी राणा साहब पर्सनल रश पा रहे हैं। पर्सनल रश। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। किसी के माथे पे झूठ थोपना, तोहमत लगा देना, किसी की गलत खबर फैलाना, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो हमें रमजानुल मुबारक यही तो बताने आता है हर साल। हाँ, यही तो बताने आता है कि एक दूसरे के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए। अच्छा यार, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अपने गौरी साहब अल मारूफ अमानत चंद साहब के हवाले से ट्विटर पे और एक दो और चीज़ों पे अकाउंट मुख्तलिफ बना के ना जी, अमानत चंद के नाम से जी जी, तो वो फेंक रहे हैं धड़ाधड़। वो कभी वजीर आजम के खिलाफ और कभी इमरान खान साहब के खिलाफ और कभी किसी के खिलाफ। तो इसका तो कोई अकाउंट ही नहीं है। बात तो ये है कि जी आपको पता मेरे पास तो वो फोन भी बटनों वाला है, बटनों वाला फोन है, बल्कि अपने कमीज के बटन भी कई दफा उतार के उस पर लगा लेता है। तो मेरा मतलब है कि मैं सोच रहा था यार, एक शरीफ आदमी जो मेहनत कर रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी कौम के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उसको क्यों सिताया जा रहा है? क्यों झूठ उसके नाम से मंसूब किया जा रहा है? क्यों उसकी दिलाजारी की जा रही है? हाँ जी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये रमजानुल मुबारक का महीना है जी जी, हमें अब ये सब बच्चे को पता है जी कि जुबान का भी रोजा होता है, आंखों का भी रोजा होता है, हाथों का भी रोजा होता है, पाँव का भी रोजा है, टांगों का भी रोजा है। आप जहां कहीं गलत रास्ते पे अगर जा रहे हैं तो टांगों का रोजा खराब हो गया। अगर आप कहीं किसी गलत नजर से किसी को देख रहे हैं तो आंखों का रोजा खराब है। आप जुबान से कोई गलत झूठ बोल रहे हैं, बक रहे हैं कुछ, तो आपका जुबान का रोजा टूट गया। तो हम लोग ये जो चीजें हैं, मसलन बड़ी ईद है, कुर्बानी की ईद है जी, अब वो सारा वाकया हर मुसलमान को याद है हाँ जी, कि अल्लाह पाक के हजूर अपनी अजीज तरीन चीज को भी कुर्बान करना पड़े तो करो, अल्लाह पाक के हुक्म से। बेशक एसार कुर्बानी हमें सिखाया जाता है। हाँ जी, और उसकी याद दहानी के लिए अल्लाह पाक ने वो ईद उल ज़ुहा जो है वो हर साल मनाने के लिए हुक्म फरमा दिया। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह झूठ से रुकना, दूसरे की बुराई करना, गंदी नजर से किसी को देखना, दूसरे को किसी के माथे पे झूठ थोपना, तोहमत लगा देना, किसी की गलत खबर फैलाना, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो हमें रमजानुल मुबारक यही तो बताने आता है हर साल। हाँ, यही तो बताने आता है कि एक दूसरे के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए। और इस महीने को फिर सारा साल, ये एक महीना एक्सरसाइज करके हाँ जी, सारा साल इसको अपनाओ, इन आदात को, हाँ जी, जी हाँ। इनको आदात अपनी बना लो, इनको अपनाओ, इन चीजों को, इन असूलों को अपनाओ। मगर हम ऐसे अजीब से बनते जा रहे हैं, खुदा की कसम इतना डर लगना शुरू हो गया है।
अल्लाह पाक सबको माफी दे दे, अल्लाह पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के सदके हमें माफी दे दे। आमीन। जो वो हमारे लिए माफी मांगते रहे हैं उसके सदके ही हमें माफ कर। आमीन। हम हट ही नहीं रहे। आप दूसरी तरफ देखें ना कि रमजानुल मुबारक में अब चंद रोजे रह गए हैं। जी। मैं अपने सारे पाकिस्तान के बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, बुजुर्गों को ये अपील करता हूं कि आप सारे खुदा के वास्ते इस 3-4 दिन में सोचें कि हमने इस महीने में क्या किया है। हमने क्या जखीरा अंदोजी की है, हमने क्या 3 रुपए की चीज सिर्फ रमजानुल मुबारक की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए 4 रुपए की बजाय 8 रुपए की बेची है, 7 रुपए की बेची है। क्या हमने मिलावट की है? हाँ, मेरा मतलब है कि हम लुट डाल देते हैं बजाय अल्लाह पाक से माफी मांगने के या अपने असूलों को सीधा करने के, अपनी ईमान की एक्सरसाइज करने के। हम लूट खसूट का बाजार गर्म कर देते बिल्कुल रमजानुल मुबारक में। अल्लाह और हर माफी दे बंदा दे। जो है वो दूसरे को चोर करार देने पे तुला हुआ तुला है, हुआ है, अपनी मंजी के नीचे डांग फेरने के लिए डांग फेरने को तैयार नहीं और एक है। मशहूर बात है ना, कहते हैं किसी हवेली में चौधरी के घर चोरी हो गई तो उन्होंने क्या कसम दिलाई, उन्होंने कहा कि जी कि इस चादर के नीचे से हर बंदा गुजरेगा तो बाबा जी ने दुआ की है जो भी जब चोर गुजरेगा ना तो वो मर जाएगा। तो एक चादर पकड़ ली, वो 4 बंदों ने एक कोने से, तो सारा गांव गुजर गया, चोर पकड़ा ही ना गया। पता चला जिन चारों ने चादर पकड़ी हुई थी वही चारों चोर थे। चोर थे। वही ना जी, आप देखें कि बदतमीजी का बाजार गर्म है। एक दूसरे के ऊपर तोहमतें, एक दूसरे के ऊपर बदतमीजी, सब्र ही नहीं है। एक दूसरे को जुगतें हुज्जतें हो रही हैं, एक दूसरे को जलील करने का पूरा 100% बाजार गर्म है। हाँ जी। सोच ही नहीं रहे यार रमजानुल मुबारक है, हमने इसमें क्या सीखना है, क्या आदत अपनानी है। अपनानी है। हाँ जी। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ झूठी खबरें मंसूब कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इल्जामात की बारिश हो रही है। समझ ही नहीं आ रही और ये भी नहीं समझ आ रही कि ये साथ ही मौत है। बिल्कुल थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर भी क्यों कह रहा हूं। हाँ जी। अगले सांस का अगर किसी को पता है तो वो मुझे बता दे, नहीं। उसने अगला सांस लेना है, ये अगर उसको गारंटी है तो वो बताए। इसलिए फौरी तौर पे बाज आ जाना चाहिए, बेशक माफी मांग लेनी चाहिए, अल्लाह पाक के उसूलों और हुक्मों के मुताबिक चल पड़ना चाहिए। बेशक। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि पढ़ी लिखी जहालत अनपढ़ जहालत से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।